जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चुनाव 2024 से पहले भाजपा को दक्षिण भारत से लगा बड़ा झटका। AIADMK ने किया गठबंधन तोड़ने का ऐलान। साथ ही में कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक अलग मोर्चे से नेतृत्व करेंगे। अमेरिका जाकर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में हुई रिकॉर्ड वृद्धि। US एम्बेसी ने इस गर्मी जारी किए हैं 90,000 स्टूडेंट्स के वीजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेला कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा और करीब 51,000 नव नियुक्त रिक्रूट्स को अपॉइंटमेंट लेटर भी देंगे। PM मोदी का व्हाट्सएप चैनल पर भी जलवा। एक वीक में ही हो गए हैं 50 लाख के पार सब्सक्राइबर। प्रधानमंत्री ने किया लोगों का धन्यवाद। खालिस्तानियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह लांडा के 48 ठिकानों पर करी छापेमारी। साथ ही इनकी जानकारी देने पर 10 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया है। माई लॉर्ड, जेल में बैठकर गैंग कैसे चला सकता हूं, कोर्ट में गिड़गिड़ाया माफिया मुख्तार अंसारी। अब 30 सितंबर को गवाहों को सुना जाएगा और उसके बाद आएगा फैसला। राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले नर्सिंग कर्मियों ने फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। साथ ही में अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मी 27 सितंबर से फिर से संघर्ष के लिए उतरेंगे। PM मोदी ने कल जयपुर में कहा है कि मैं हवा में बात नहीं करता। घमंडिया गठबंधन सनातन को मिटाना चाहता है, लेकिन आगामी चुनाव में वे खुद जड़ से उखड़ जाएंगे। भारत ने एशियाड क्रिकेट में पहली बार जीता गोल्ड। वीमेंस फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हराया। टी साधु ने झटके 3 विकेट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कहा है कि कोरोना से भी 7 गुना खतरनाक महामारी आने का है अनुमान। 5 करोड़ लोगों की जा सकती है जान। WHO ने इसे डिसीज एक्स नाम दिया। कनाडाई मंत्री बोले भारत पर आरोप लगाना है चुनौतीपूर्ण मुद्दा। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भारत से रिश्ते अहम, लेकिन सच सामने लाना है हमारी जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने ट्रेन से 117 किलोमीटर का सफर किया तय। 2 घंटे में बिलासपुर से रायपुर पहुंचे। साथ ही में स्लीपर कोच में लोगों से उनकी समस्याएं भी जानी। आज से देश में मानसून की हो रही है विदाई शुरू। लगातार 13वें साल देरी से लौट रहा है मानसून। अब तक सामान्य से 6% कम हुई है बारिश। मालेगांव ब्लास्ट केस में 2 घंटे लेट कोर्ट पहुंची प्रज्ञा ठाकुर। NIA ने कोर्ट से कहा कि सुबह उठने में है इन्हें दिक्कत। अब 3 अक्टूबर को होगा बयान। कानपुर में आनंद महिंद्रा समेत 13 के खिलाफ FIR दर्ज। हादसे में स्कॉर्पियो का एयरबैग नहीं खुला, युवक की हो गई मौत। कोर्ट की मदद से कराई रिपोर्ट दर्ज। अक्टूबर में 16 दिन बैंकों के कामकाज नहीं रहेंगे। 16 दिन बैंक रहेंगे बंद। 5 रविवार, 2 शनिवार और इसके अलावा 9 दिन अलग अलग जगहों पर रहेंगे बैंक बंद। राहुल गांधी को ओवैसी की चुनौती। हैदराबाद से चुनाव लड़कर दिखाएं। AIMIM चीफ बोले वायनाड छोड़िए, शेरवानी काली टोपी वाले से मुकाबला करिए। भाजपा अध्यक्ष नड्डा से मिले रमेश विधुड़ी। संसद में बसपा सांसद को आपत्तिजनक बातें भी कही थी। साथ ही में पार्टी ने नोटिस देकर जवाब भी मांगा है। 2027 तक भारत में 5 गुना प्रोडक्शन बढ़ाएगा एप्पल। इन्वेस्टमेंट को अगले 5 साल में बढ़ाकर 3.32 लाख करोड़ करने की तैयारी। अभी सिर्फ 58,000 करोड़ रुपए है। एशियन गेम्स के दूसरे दिन भारत को मिले 6 मेडल। शूटिंग्स और वीमेन क्रिकेट में गोल्ड, साथ ही में 2 ब्रॉन्ज भी मिले। इसके अलावा रोइंग में 2 ब्रॉन्ज जीते। जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस सर्विस के मामले में है नंबर 1। 1028 डिलीवरी सर्विसेज करी शुरू। लिस्ट में MP दूसरे नंबर, साथ ही में केरल है तीसरे पायदान पर। राहुल गांधी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए 1000 बसों का अधिग्रहण। प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, परिजन और यात्री परेशान। धर्मलाल कौशिक बोले यह है सत्ता का दुरुपयोग। हरियाणा में आज भी जमकर हुई बारिश। 24 घंटे में यमुनानगर में सबसे ज्यादा गिरा पानी। 4 दिन की बूंदाबांदी से 3 डिग्री तक गिर चुका है पारा। चीन सीमा पर 3 साल में भारत के 295 प्रोजेक्ट। BRODG बोले 60 और परियोजनाएं तैयार होगी। 3-4 साल में चीन को पछाड़ देंगे। कनाडा के भारतवंशी संसद बोले हिंदू कनाडाई लोगों में है डर का माहौल, खून खराबा तक हो सकता है। पन्नू खुलेआम धमकाता है कि भारत लौट जाओ। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम को अब तक नहीं मिला है भारत का वीजा। 48 घंटे में भरनी है उड़ान। PCB ने ICC से करी है शिकायत। असम में 3 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। 1 को किया गिरफ्तार। 8 विदेशी जानवर भी बरामद। गिरफ्त में आ चुके हैं सभी 5 लोग। नीदरलैंड्स में कुरान के अपमान पर भड़का सऊदी अरब। कहा बार बार होने वाली इस तरह की घटनाओं को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाएगा कड़ा एक्शन।
गहलोत सरकार ने राजस्थान के युवाओं के 5 साल किए बर्बाद। जयपुर में पीएम मोदी बोले अब यहां परिवर्तन होकर ही रहेगा। चुनावी साल में पीएम मोदी ने फिर याद दिलाया कन्हैया लाल हत्याकांड। बोले कांग्रेस रहेगी तो ऐसे ही आतंकी हमले होते रहेंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में 5000 मकानों पर चलेंगे बुलडोजर। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग अब सावधान हो जाएं। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर के पास यमुना की तलहटी में बसी बसंतपुर, अटल चौक, नूर चौक और साथ ही में शिव एनक्लेव पार्ट 2 और 3 और साथ ही में अजय नगर आदि कॉलोनियों में बन रहे अवैध मकान तोड़े जाएंगे। फरीदाबाद नगर निगम ने यहां करीब 5000 मकानों को नोटिस भेजकर उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। लोगों को मकान खाली करने के लिए 5 दिन का समय भी दिया गया है। इधर बढ़ा विवाद और उधर आनंद महिंद्रा ने बढ़ा दी टेंशन, समेटा कनाडा से अपना कारोबार। जी हां दोस्तों, कनाडा भारत विवाद के बीच दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कनाडा में अपना कारोबार बंद करने की घोषणा करी है और यह घोषणा महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडियरी कंपनी रेसन एयरोस्पेस कॉर्पोरेशन के बारे में है। कंपनी ने कनाडा से अपना संचालन बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी के इस फैसले का असर उसके शेयरों पर भी देखने को मिला है। महिंद्रा का यह फैसला उस वक्त आया है जब कनाडा और भारत के बीच तनाव की सीमा चरम पर है। दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक लड़ाई जारी है। ऐसे में लोग महिंद्रा के फैसले को इससे जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि कंपनी ने यह फैसला वॉलंटरी बेसिस पर लिया है और कंपनी के बंद होने से कनाडा की आर्थिक स्थिति को भी बड़ा झटका लग सकता है। स्मार्टफोन योजना को लेकर जनहित याचिका हुई दायर, हाई कोर्ट ने जारी किया सरकार को नोटिस। जी हां दोस्तों, राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट ने राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना को लेकर दायर की गई जनहित याचिका के आधार पर सरकार को नोटिस जारी किया है। राजस्थान में गहलोत सरकार सूबे की 1 करोड़ चिरंजीवी कार्ड धारक मुखिया महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन दे रही है और इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। यह याचिका मुदित नागपाल की ओर से दायर की गई और इस जनहित याचिका में योजना की मंशा पर भी सवाल उठाए गए हैं। जनहित याचिका में आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक फायदा लेने के लिए योजना चलाने की बात कही गई है और याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ऐसे गारंटी कार्ड बांटकर सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ भी डालना चाहती है, जबकि ऐसी योजनाएं कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में नहीं आती है। मुदित नागपाल की इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब करने की भी मांग करी है। उदयनिधि स्टालिन का फिर से आ गया है सनातन पर एक और विवादित बयान। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी करके सुर्खियों में आए तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बहाने एक बार फिर से सनातन पर हमला बोला है। बुधवार को अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वह एक आदिवासी समुदाय से और साथ ही में एक विधवा महिला है। साथ ही में उन्होंने कहा है कि हम सनातन के खिलाफ अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे। इससे पहले तमिलनाडु के युवा कल्याण और विकास खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से की थी, जिसके बाद देश भर में तीखी बहस छिड़ गई थी। खासकर बीजेपी ने इस मुद्दे पर स्टालिन के बहाने इंडिया गठबंधन को भी खूब घेरा था। सनातन को लेकर की गई अपनी पूर्व की टिप्पणी पर कायम रहते हुए उदयनिधि ने कहा है कि लोगों ने मेरे पर इनाम रख दिया है, लेकिन मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि डीएमके की स्थापना ही यहां पर सनातन के खात्मे के लिए हुई है और हम जब तक अपना जो है संघर्ष जारी रखेंगे जब तक कि सनातन का खात्मा नहीं हो जाता। आज फिर चांद पर होगी दुनिया की निगाहें। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को नींद से जगाएगा इसरो। जी हां दोस्तों, आज चंद्रयान 3 के लिए बेहद ही खास दिन है। चांद की जमीन पर 15 दिन की लंबी नींद पूरी करने के बाद में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर आज जगाए जाएंगे। चूंकि कल से अगले 15 दिनों तक सूर्य चंद्रमा पर जगमगाता रहेगा और इसरो के वैज्ञानिकों ने रोवर और विक्रम लैंडर को जगाने की पूरी तैयारियां भी कर ली है। इसरो के वैज्ञानिकों को कहना है कि गुरुवार और शुक्रवार को मॉड्यूल को रीबूट करने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि सूर्य की रोशनी में दोनों की बैटरी फुल चार्ज है। इसलिए इसरो को उम्मीद है कि अगले 15 दिनों तक रोवर और विक्रम फिर से चांद की और नई रहस्यमयी जानकारियां देते रहेंगे। इससे पहले भी अपने शुरू के 15 दिन में रोवर ने चांद की सतह पर सल्फर समेत कई तत्वों की खोज भी की थी। कश्मीर में अब तक की सबसे लंबी मुठभेड़ 6 आतंकियों को भी मार गिराया। जी हां दोस्तों, पिछले 6 दिनों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 3 जगहों पर मुठभेड़ हुई है। इसमें कर्नल, मेजर और डीएसपी समेत 5 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि सेना ने अनंतनाग में 1, बारामुल्ला में 3 और राजौरी में 2 यानी कि कुल मिलाकर 5 आतंकियों को भी मार गिराया है। सेना को अभी भी गड्डूल कोकोरनाग के जंगलों में 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और सबसे एडवांस्ड ड्रोन हेरोन मार्क 2 से उनको ठिकानों की तलाश भी की जा रही है। इससे पहले
जुलाई 2020 में 18 घंटे तक सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि 16 सितंबर को बारामूला में जो आतंकी मारे गए हैं उनके पास से 2 AK-47 राइफल्स, 7 मैगजीन, 1 चाइनीज पिस्टल, 7 हैंड ग्रेनेड, 5 किलो IED और अन्य युद्धक सामान मिले हैं। उनके बैग से पाकिस्तान के 6,000 रुपए के नोट और साथ ही भारत के 46,000 रुपए के नोट भी बरामद हुए हैं। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।